चलिए आज चलते हैं हवाई यात्रा के उन शुरुआती दिनों में। वो दौर जब आसमान में उड़ना ना किसी एडवेंचर से कम नहीं था। लेकिन देखिए, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी वादे तो थे, पर खतरे भी छिपे थे। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे जिसने हवाई सफर के उस शुरुआती दौर पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा। 1920 के दशक की शुरुआत की बात है। ये जो फ्लाइंग बोट्स थी ना, ये यात्रा के ग्लैमरस और रोमांचक भविष्य का एक सिंबल थी। मतलब जरा सोचकर देखिए, जो प्लेन पहले मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बनाए गए थे, उन्हें अब आम लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये हवाई यात्रा के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। बात हो रही है एरोमरीन वेस्ट इंडीज एयरवेज की। ये एक ऐसी एयरलाइन थी जो उस वक्त अपने बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए मशहूर हो रही थी। देखिए, 1923 आते आते इस एयरलाइन ने 20,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को बिना किसी बड़े हादसे के सेफ्टी के साथ उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। अब जाहिर है, इस आंकड़े ने लोगों के मन में हवाई यात्रा को लेकर एक ज़बरदस्त भरोसा पैदा कर दिया था। और जानते हैं, इस भरोसे का एक बड़ा चेहरा था कोलंबस नाम का ये विमान। ये सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि समझिए कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के इस नए दौर में एक बहुत ज़रूरी लिंक था। एक ऐसी कड़ी जो दो देशों को रोज़ाना जोड़ती थी। लेकिन फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। अब ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि उस पर सवार लोगों की कहानी बनने वाली थी। तारीख थी 13 जनवरी 1923। बिल्कुल एक आम दिन, एक रूटीन फ्लाइट। कोलंबस विमान ने की वेस्ट से हवाना के लिए उड़ान भरी। प्लेन में कुल 9 लोग थे, 7 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स। सब अपने सफर को लेकर एक्साइटेड थे। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियां उस दिन हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। खास तौर पर एटकिंस परिवार, एक पिता, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। सोचिए, एक की उम्र थी सिर्फ 5 साल और दूसरे की महज 3 साल। और यहीं से कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उड़ान के दौरान अचानक सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। अपनी मंजिल हवाना से सिर्फ 20 मील पहले फ्लोरिडा स्टेट के ठीक ऊपर विमान के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। अब पायलट के पास समंदर में इमरजेंसी लैंडिंग करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। और ये कोई शांत समंदर नहीं था। नहीं, लहरें 10 से 15 फीट ऊंची उठ रही थीं। आप सोच सकते हैं, ऐसी खतरनाक और उफनती लहरों के बीच पानी पर एक प्लेन को उतारना, ये लगभग नामुमकिन था। और फिर जो हुआ, वो सब कुछ बस पलक झपकते ही हो गया। इंजन फेल हुआ। पायलट ने पानी पर उतरने की कोशिश की, लेकिन विमान सीधा एक बहुत बड़ी लहर की खाई में जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर केबिन फौरन चकनाचूर हो गया और प्लेन तेजी से डूबने लगा। अब बात करते हैं क्रैश के फौरन बाद के उस मंजर की, जहां जिंदा रहने के लिए एक बेतहाशा दौड़, एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उम्मीद की एक किरण भी थी। पास से ही गुजर रही एक फेरी HM फ्लैगलर ने इस हादसे को अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और बचाव के लिए फौरन एक लाइफ बोट पानी में उतार दी। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसके नतीजे दिल तोड़ने वाले थे। हाँ, 5 लोगों को तो बचा लिया गया, पर वो बुरी तरह भीगे हुए और गहरे सदमे में थे। 4 लोग, जिनमें एटकिंस परिवार के वो दोनों मासूम बच्चे भी शामिल थे, वो हमेशा के लिए समंदर में खो गए। मौसम इतना खराब था और शार्क का भी खतरा था, जिस वजह से उनकी बॉडीज कभी रिकवर नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि इस एक हादसे का असर कितना गहरा और कितना दूर तक गया, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उन 9 लोगों की नहीं रह गई थी। ये हादसा अमेरिकी पैसेंजर एविएशन के इतिहास में पहली घातक दुर्घटना के तौर पर दर्ज हुआ। और इस एक क्रैश ने हवाई यात्रा की सेफ्टी को लेकर लोगों के उस भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया, जो बड़ी मुश्किल से बना था। तो सवाल उठता है कि यह हादसा इतना बड़ा और दुखद क्यों बन गया? इसके पीछे कई वजहें थी। एक तो पानी के ऊपर इंजन का फेल हो जाना, दूसरा समंदर की वो बेहद खराब हालत, और तीसरा प्लेन का वो डिज़ाइन जो मिलिट्री इस्तेमाल के लिए तो ठीक था, पर इस तरह की टक्कर झेलने के लिए बिल्कुल नहीं बना था। और एयरलाइन के लिए इसके नतीजे बहुत ही बुरे साबित हुए। इस क्रैश ने लोगों का भरोसा ऐसा तोड़ा कि सिर्फ 1 साल में ही कंपनी दिवालिया हो गई और उसे अपना सारा ऑपरेशन बंद करना पड़ा। तो इस पूरे विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कोलंबस की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एविएशन सेफ्टी में आज जो तरक्की हुई है, उसकी कीमत
अक्सर ऐसी ही बड़ी त्रासदियों से चुकाई गई है। तो सवाल यह है कि एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए आखिर कितनी त्रासदियों की जरूरत पड़ती है।